यार बीबीसी, ये क्रिसमस पहले आता है या एक्समस? एक्समस? कैसे? पुरानी गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? एक्समस मतलब पिछले साल का क्रिसमस, क्रिसमस। इस साल का क्रिसमस। जीनियस यार, जीनियस। कभी घमंड नहीं किया यार। आओ। देख रही हो भाभी, इन दोनों लोगों की यही टोपापंती हमको पसंद नहीं आती। हमको लिवाला है कि चलो हवेली में किसमिस डे मनावा जाए। अब दोनों के दोनों घुस गए, निकलने का नाम नहीं ले रहे। इसी बात पे हमारी खिसियाट छूटती है नहीं तो। अरे बिट्टू भैया मत खिसियाइए ना, बुला रहे हैं, रुक जाइए। अरे मिश्रा जी, और मिश्रा जी, अरे आप क्या होली आ जाएगी तब आओगे बाहर? आओ जल्दी आओ। तुम क्यों खड़ी है 2 घंटे पहले से यही? अरे अभी समय है काटने में। ला रखो, थोड़ी देर बाद, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या बात है मिश्रा जी, हम शांति और तुम शांता। बहुत सही। देखा? मिर्जा भाईजान, दाढ़ी उतार लीजिए। कपड़े तुम लोगों ने पुत्तन रस्तोगी की दुकान से लिए हो क्या? अरे सब घर के बाजू में दुकान है जिसकी, कफन भी तो बेचता है वो। लाहौल विला कुव्वत मास्टर जी, कैसे उलझुल बातें कर रहे हैं? नहीं, आपके पास ये मुर्दा, शव और शमशान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती करने के लिए क्या? अच्छा ठीक है, अगर कोई दूसरी बात नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखा करिए, चुप रहिए। वाह मालिक, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं इन कपड़ों में। गाड़ी के पीछे आपका कालियापन मर गया। आप लोग तो वहाँ हवेली में अपने अपने कमरों में थे, तो यहाँ ये सब पहन के कैसे आ गए? हाँ मियाँ, कमरे में ही थे, लेकिन क्या है कि हमें सरप्राइज देना था ना, तो इसलिए हवेली के पीछे वाले रास्ते से 57 के आ गए। शांति जी, आपने कैसे पहचाना कि हम ही हैं? अरे कैसे नहीं पहचानते मिश्रा जी, जब तुम आए ना तो हमने देखा कि तुमने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया, सबको पहले गिफ्ट बांटे और यहाँ तक कि जोया इनाम को भी तुमने यहीं से गिफ्ट दे दिया। तुम गए नहीं उधर देने के लिए, तभी हम समझ गए कि मिश्रा जी हैं। बहुत सही शांति भाभी, इतनी माइंडेड लेडी तो पूरे जिले में ढूंढने से नहीं मिलेगी। इतनी पारखी नजर, दैया। अरे बहू को तो हमारा पूछियो ही मत, वो तो शव यात्रा की भीड़ देख के बता देती है कि कौन मरा है। लाहौल विला कुव्वत। मैं आप हमारे लिए कोई तोहफा नहीं लाए, सारे पैसे आपने बच्चों के तोहफे लाने में ही खर्च कर दिए। हाँ ला आई बेगम, ये क्रिसमस है, क्रिसमस। हमारी शादी की सालगिरह नहीं है, इस दिन ना बच्चों को तोहफा देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सालगिरह पे आप हमें बहुत सारे तोहफे देते हो।
बेगम भूल गई, पिछली सालगिरह पर हमने आपको तोहफा नहीं दिया था? अलमारी दी थी लकड़ी की, इसे खुलती है जो। तो हम अलमीरा पहने। कपड़े तो उसी में रखती है। कुछ कहा आपने? कपड़े तो उसी में रखती है ना आप। शांता जी, वैसे आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं या आप भी कुछ नहीं लाए? अरे शांति जी, कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ? हम आपके लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं ना, सुपारी काटने के लिए सरौता। लो फिर और सुन लो, मतलब अब सरोता के हम अपने गले में टांग के घूमे? ये कोई बात होती है क्या? अरे सरोता कौन लाता है? बिट्टू भैया देख रहे हैं आप, सरोता कौन लाता है भाई किसी के लिए? अरे क्या आप दुकान पे बैठते हैं इनकी पान की? देखा कभी हमको? अरे तुमने देखा कभी? बाबूजी आप ही बताइए। लग गया तीर। देखा, हमको पता था तुम हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सकीना, सकीना, ये देखो कितनी सुंदर पायल लाए हमारे लिए मिश्रा जी। दिख रही है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है से क्या मतलब है? अरे चीज या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है, तो बुरी तो ये है नहीं, मतलब ये अच्छी है, तो कहो ना कि अच्छी है। बोलो बोलो अच्छी है, अरे बोलो अच्छी है। अरे मतलब... वो बोल देंगी अच्छी। अरे अच्छी है सकीना। अरे शांति जी वो बोल देंगी अच्छी। अरे आइए चलिए केक काटिए, आइए 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 आइए। चलो चलो केक काटो चल के। चलो चलो, अरे चलो चलो बेटा। अरे बोल कैसे मुंह बन गया इनका? अरे बच्चों आ जाओ, केक कटने वाला है। रुको, क्या कर रहे हो? अम्मी जान, इस शादी ने हमारा हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। अच्छा तो क्या आवश्यकता थी अपना हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर लाने की? क्या आवश्यकता थी? अरे हटो। आदेश। क्या आफत है लड़की। हाँ तो बेटा क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आप वो बन जाते ना। वो मुर्गा मुर्गा भाभी जान, मुर्गा। नहीं नहीं, वो अरे मुर्गे के ऊपर थोड़ा हेलीकॉप्टर लैंड होगा, बेवकूफ। सॉरी बाबूजी। अरे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे वो होता है ना। अरे भाभी तुम किसी दिन किसी के प्राण लेके मानोगी। तुमको जब नाम पता नहीं रहता वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, तुम यार सीख के आया करो, लबर लबर करने लगती, उसको हवाई पट्टी कहते हैं। हाँ हवाई पट्टी। बेटा आप वो बन जाते, उसमें क्या दिक्कत थी? लो फिर और सुन लो। अरे मतलब हमारा आदि क्यों बनने लगा हवाई पट्टी? हाँ भाई, हम क्यों बनना हवाई पट्टी? अच्छा, हम समझ गए। तुम हमसे जल रहे हो ना, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमें हेलीकॉप्टर दिया। सही कह रहा है, सही नाम बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम क्यों जलेंगे तुमसे? हम क्यों जलेंगे? जल तो तुम रही हो, क्योंकि मिर्जा भाईजान तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, और हमारे मिश्रा जी हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर पायल लाए, तो देख के जल गई हो तुम। सुन लिया? ऐसा है शांति भाभी, हम क्यों जलेंगे? क्यों जलेंगे हम? वैसे भी हम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल में रख के ऐसे जलते नहीं हैं। जलती तो आप हैं हमसे, सारी दुनिया जानती है, क्योंकि हम आपसे ज्यादा खूबसूरत जो है। लो फिर और सुन लो। वाह वाह वाह। इनसे जलेंगे हम, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। ये मुंह और मसूर की दाल। घूरते रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी? देखिए शांति भाभी, देखिए आप हमारी बेगम को मसूर की दाल नहीं कह सकती ना ना ना। अगर ये मसूर की दाल है तो आप चने की दाल हुई। मिर्जा, मुंह संभाल कर बात करो। शांति जी हमारी धर्म पत्नी है, कोई चने पने की दाल नहीं है, समझे?
देखा बेगम कैसे मिर्ची लग गई इन दोनों को। आय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे लग गई ना। मिर्ची हमको नहीं तुमको लगी है, समझे? हमें तो नहीं लग रही। क्या हमारी बेगम के मसूर की दाल दिख रही है? तो क्या ये चना है? हाँ। और हम क्या है? लड्डू। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग, वो भी साल के अंत में। अरे साल के अंत में तो लोगों को एक दूसरे के लिए नफरत की भावना मिटा देनी चाहिए। अरे माफ कर देना चाहिए एक दूसरे को, और तुम लोगों की लड़ रहे हो। अरे ये वक्त एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का है। माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है बेटा। आप लोग क्या समझते हो, इतने सालों से हम इस हवेली में रहते आए हैं तो हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? बहुत दफे हुआ, पर हम लोग साल के इस आखिरी वक्त में एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। आप लोग भी कर दीजिए। तभी तो ये रिश्ता इतने सालों तक निभ सका। किसी को माफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और वो तुम दोनों हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हे भगवान, इस बुढ़े को लखनऊ की जगह कहीं पहाड़ी क्षेत्र में पैदा कर देते, आपका कुछ बिगड़ जाता क्या? अच्छा खासा मारपीट चालू होने वाली थी, बुढ़ा बीच में टप से टपक गया बस की हरी बोल की। पूरा क्लाइमेक्स खराब कर दिया। वैसे बिट्टू भैया ये बताइए कि क्या ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे? हमको लग रहा है आज किसी एक की मट्टी पलीद हो के रहेगी। हो ही जाए तो मजा आ जाए। अब देखो, अगर दिमाग से काम लीस, जो पहले माफी मांग लेगा उसकी तो इज्जत बढ़ जाएगी। और मेरा मन बोल रहा है कि मिर्जा मिर्जाइन से माफी मंगवा देगा। हरी बोल की लौंडे की तो इतनी औकात है नहीं, उसकी शांति भाभी से लेती है बहुत जोर चोक। वो जानता है कि शांति की अशांति ना झेल पाई, वो ना मंगवा पाई, मिर्जा बाजी मार ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सकीना भाभी मांगे ही नहीं माफी। शांति जी, इससे पहले कि मिर्जा और सकीना भाभी हमें माफ कर दें, बड़े दिलवाले बन जाए और समाज में इनकी इज्जत बढ़ जाए, आप इन्हें इनसे पहले माफ कर दीजिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मियां आपने। ऐसा ना हो शांति भाभी और मिश्रा भाईजान हमसे पहले माफ कर दें। हम इन्हें पहले माफ कर देते हैं। अगर इन्होंने माफ कर दिया तो इनकी वाह हो जाएगी। ऐसा नहीं होने देंगे हम माफ कर देते हैं। क्या बोलते हैं आप? हाँ सही है, सही, माफ कर देते हैं। हमने माफ कर दिया। अबे ये क्या हुआ? चारों होगा माफ कर दिए। हमें यही उम्मीद थी। हम जानते थे हमारा बेटा और बहू बड़े दिल वाले हैं। चलो बच्चों, अब तुम दोनों भी एक दूसरे को माफ करो और माफी मांगो एक दूसरे से। सॉरी नाम, हमने तुम्हारा हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। कोई बात नहीं आदि, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी हवेलियों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती। भाई जी मिश्रा मिर्जा, हमको भी भाई जी माफ कर दो यार तुम दोनों लोग। लेकिन मियाँ आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वो दरअसल यार हम बताएं, इस साल भी भाई जी हम तुम दोनों का खाता चुका नहीं पाएंगे। भाई जी हमको माफ कर दे यार। है भाई, कैसा लग रहा है हमारा पोस्टर? हाँ, पोस्टर तो बहुत सही बना है और चुनाव चिन्ह भी बहुत सही है। खून चूसने में तो हो आप माहिर। चुनाव चिन्ह पोस्टर पर भी है और चुनाव चिन्ह पेड़ पर भी है। लेकिन ये हमको लग रहा है ये क्रिसमस की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि क्रिसमस पढ़ने में कठिन होता है, ये आसान है। बिल्कुल टोपा हो क्या बे? जानबूझ के हम गलत लिखवावा। कौन सा दिमाग वाला आदमी जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिखवाता है भाई? अबे हम दिमाग वाले हैं, हम जानबूझ के गलत लिखवावा है। उससे दो फायदे हैं। एक तो क्षेत्र वाले समझेंगे कि बिट्टू भैया को अंग्रेजी नहीं आती, फिर वो देखो चुनाव लड़ रहे हैं, हमको सिंपैथी मिलेगी, वोट तो मिलवे करेंगे। जैसे एक बात है मियाँ, कसम खुदा की ऊपर वाले ने आपके अंदर दिमाग कूट कूट के भरा है। फिलहाल ऊपर वाले तो हम हैं। तो नेताजी
इस शहर के होने वाले विधायक हैं आप। पार्टी वार्टी दीजिए कुछ। हाँ पार्टी हाँ बिट्टू भैया पार्टी चाहिए क्या? अबे हम तो रोज ही पार्टी दे, कोई कहे तो। चलिए 500 रुपया चंदा निकालिए, पार्टी दी जाए। चंदा? अबे और क्या, हम पुराने नेता हैं, होशियार। दूसरों से पैसा लेके उनको ऐश कराते हैं और खुद फ्री में ऐश करते हैं। वाह बिट्टू भैया वाह, इस बात से ये बात तो सिद्ध हो गई कि राजनीति में आने के लिए जो सबसे ज्यादा अनिवार्य गुण है वो आप में है। धन्यवाद मेरे भाई मजनू, धन्यवाद। वैसे वो कौन सा गुण है जिससे इतना प्रभावित हो तुम यार? लीचड़ बना। धन्यवाद भैया। अबे 100 बार कह चुके हैं, टंग पे कंट्रोल रखा करो, नहीं किसी दिन बहुत गहरी चोट खा जाओगे। इतना मारेंगे ना गिरा गिरा के विधिवत कूटेंगे तुमको। तमीज से बात करिए बिट्टू भैया, हम पब्लिक है, अभी उतर के 2 लप्पड़ लगा देंगे, बता रहे हैं। उतर नीचे उतर, तेरी इतनी हिम्मत। वो तो कल डालेंगे, समझ लेना। ठीक है ठीक है। वो तो कल बाबूजी ने समझाया था ना कि साल का अंत चल रहा है, बड़ा दिल दिखा के माफ कर दो। हमने भी आपको माफ कर दिया, जाइए। बिट्टू भैया लेकिन मजनू बात तो सही कह रहा है कि नहीं? माफ कर देना चाहिए आपको। अगर सही कह रहा तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है। बिट्टू भैया ये क्या बदतमीजी है? मेरा समोसा, मेरा समोसा। वो गलती हो गई, हमको माफ कर दो, साल का अंत कर दिया। हमको क्या मारा? गलती हो गई, साल का अंत चल रहा, हमको माफ कर दो। ये क्या? साल का अंत चल रहा भैया, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। मिर्जा जी, साल का अंत चल रहा भैया, हम उठक बैठक लगा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अरे भैया हमको तो उतार लो। साल का अंत चल रहा है, हमको माफ कर दो। हाँ? निकाह के इतने साल बाद भी ये कुर्ता हमें एकदम फिट है। हमने सोच लिया है कि नए साल के जलसे में हम यही पहनेंगे। बेगम कैसे लग रहे हैं हम? इसमें पूछने वाली क्या बात है, अच्छे लग रहे हैं। आखिर हमारे अब्बू जान ने दिया था आपको तोहफे में। हाँ बेगम, यही तो इकलौती चीज है जो उन्होंने हमें अपनी पूरी जिंदगी में तोहफे में दी है। एक्सक्यूज? और आपकी अम्मी जान ने आज तक हमें एक रुमाल भी नहीं दिया तोहफे में। बेगम अम्मी जान ने तो हमें ही आपको सौंप दिया, और क्या चाहिए आपको? अम्मा हम किसी तोहफे से कम है क्या? बेगम ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है। हम अभी आपको पहन के दिखाते हैं। दिखाइए। कल ला नहीं पाए ना, इसके लिए मुआफी चाहते हैं। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच्ची? मुच्ची जी कर रहा है कि आपके सुर्ख लाल गुलाब जैसे गालों को। मियाँ कपड़े उतारिए। ऊपर कपड़े सूख गए होंगे, उनको उतार के लाइए। लो फिर और सुन लो, अभी 4 दिन पहले इनको ये रंग रोगन दिलवाया है और अब इनको फिर नया चाहिए। अरे हद हो गई। मतलब अभी कुछ कह देंगे तो रोने धोने बैठ जाओगे। देख रहे हो तुम, अभी कुछ कह देंगे तो कहोगे डांटती रहती हो हर वक्त। फिर क्या करे तुम्हारी औलादों का? अरे बस हो गया शांति जी, हम बात करते हैं। हाँ तो करो ना, हमने कौन सा तुम्हारे मुंह पे उंगली रखी हुई है? करो बात। अरे हम तो ये शांति जी, आप बोलने देंगे तब हम बोलेंगे ना। गुड्डू बेटा इधर आओ, बताओ कैसे रंग खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, सूख गए। अरे बेटा सूख गए हैं तो क्या नए ले लें? सूख तो तुम भी रहे हो, तो क्या नया बच्चा ले आए? बहुत हंसी आती है। अरे बेटा इसमें पानी डाल लो, हाँ मिला लो, हो जाएगा। तो अभी ठीक किए देते हैं। अब ये सब ठीक कर लेना और इनको भी जरा ठीक से समझा देना।
वरना तुम्हारे जाने के बाद कुछ कहेंगे ना तो कहते हैं कि पापा के जाने का वेट करती हो। समझा दो जरा। 20 रुपए की चीज के पीछे 200 रुपए का खून पी जाती तुम्हारी अम्मा। मुंह की बात छीन ली पापा। अब इसको सही किए देते हैं। सूख गया है बता रहे हो, खत्म हो गया है। हो गया अभी बना नहीं है। अरे अभी देखो एकदम टनाटन कर देंगे इसको, बढ़िया हो जाएगा देखना है? आपके अब्बू जान की शादी के दौरान दी हुई आखिरी इकलौती निशानी पर मिश्रा जी ने रंग डाल दिया। देखिए देखिए। या खुदा, 50,000 की शेरवानी का ये हाल। मियाँ 50,000 ना सही, कम से कम 5,000 तो निकलेंगे ना मिश्रा भाईजान की जेब से। समझे? अब आप ये नाटक जारी रखिए। हाँ मियाँ, बेशकीमती बर्लिन से मंगवाई मखमली कपड़े से बनवाई थी हमने शेरवानी। मर गए मिश्रा, इतनी महंगी शेरवानी को तुमने खराब कर दिया।